गुड मॉर्निंग। हम लोग इस लेक्चर में ये देखेंगे कि ड्रग जो होता है वो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे शो करता है अगर वो एंजाइम से जाके बाइंड करता है। ठीक है, तो देखिए एंजाइम्स सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे बॉडी में रहते हैं, क्योंकि जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में सारे के सारे एंजाइम के कैटेलिटिक इन्फ्लुएंस से ही होता है। मतलब एंजाइम जाके उस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है तो वो बायोलॉजिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे Km होता है जिसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है Vmax, मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, कि मतलब जो रिएक्शन हो रहा है वो कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, कितना जल्दी से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और Km क्या होता है? द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच द रिएक्शन वेलोसिटी इज हाफ ऑफ द Vmax। मतलब अगर हम इसको ग्राफ पे समझे, यहाँ पर ये बताया जाता है कि मतलब कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऐसा कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जहाँ पर जो इसका कंसंट्रेशन हो, जहाँ पर उसका जो वेलोसिटी हो जो रिएक्शन का वो उसके मैक्सिमम के हाफ हो, उस कंसंट्रेशन को हम Km बोलते हैं। अगर इसको हम ग्राफ पे समझे इसको, तो देखिए यहाँ पर ये जो नॉर्मल ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें देखिए ये इसका क्या हो गया? Vmax हो गया। मैक्सिमम वेलोसिटी इसका क्या हो गया? ये हो गया। जैसे ये रिएक्शन वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रहा, तो एक टाइम पे क्या हो गया? इसका मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, यानी इससे ज़्यादा तेजी से वो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। तो इसका हाफ ऑफ द Vmax देखिए इस पॉइंट पे हुआ है। ठीक है, तो ये जिस कंसंट्रेशन पे इसका आधा हो गया अपने मैक्सिमम वेलोसिटी का, उसको हम क्या बोलते हैं? Km बोलते हैं, यानी रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो द कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन इज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इज हाफ ऑफ इज मैक्सिमम वेलोसिटी, उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टिमुलेशन, जब एंजाइम का स्टिमुलेशन होता है तो वो क्या करता है कि वो रेट कांस्टेंट को क्या करता है कि बहुत ही कम कर देता है। मतलब कि अगर देखिए रेट कांस्टेंट कम हो गया, यानी कि कम कंसंट्रेशन चाहिए सबस्ट्रेट का हाफ ऑफ द मैक्सिमम पाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि रिएक्शन बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है एंजाइम स्टिमुलेशन में कि रेट कांस्टेंट को कम कर देता है, यानी कम कंसंट्रेशन में ही ये ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी को गेन कर लेता है। ठीक है, मतलब अगर कोई एंजाइम को बहुत फास्ट जाना है, बहुत अच्छे से जाना है, तो यानी उसका रेट कांस्टेंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, यानी कम सबस्ट्रेट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी हो जानी चाहिए। लेकिन एंजाइम इंडक्शन में क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम का क्या होता है? सिंथेसिस हो जाता है, तो उसमें Km का कोई भी चेंजिंग नहीं आता। आप देखो इसमें एंजाइम जो एंजाइम इंडक्शन हुआ है, इसमें क्या हो गया? Km जो नॉर्मल था वही इसमें भी हो गया, इसमें कोई वो नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें अब एंजाइम इनहिबिशन होता है कि एंजाइम का इनहिबिशन कैसे होता है। तो देखिए एंजाइम का इनहिबिशन के लिए दो टाइप हम देखते हैं इसमें, एक होता है कम्पिटिटिव एंड एक होता है नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव में मतलब कि जैसे एंजाइम के बारे में हम जानते हैं कि एंजाइम में एक साइट होता है जहाँ पर आके एगोनिस्ट बाइंड करता है और क्या होता है? अपना एक्शन को शो करता है। लेकिन कम्पिटिटिव में क्या होता है कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन में यहाँ पर जो ड्रग रहता है वो एगोनिस्ट से स्ट्रक्चरली सिमिलर रहता है और क्या करता है? नॉर्मल सबस्ट्रेट से वो बाइंड करता है उस कैटालिटिक साइट पे बाइंड होने के लिए, और क्या करता है? ये जाके बाइंड करके और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होने देता, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोई एक एंजाइम है जो कि रेस्टिंग स्टेट में है। तो देखिए इस पर एक होता है रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, जो कि हम कैटालिटिक बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एगोनिस्ट आता है, बाइंड करता है, जैसे यहाँ देखिए बाइंड किया तो रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है, जो इनहिबिशन होता है, वो क्या करता है? इसके सेम सिमिलर स्ट्रक्चर का रहता है और वो क्या करता है? इस साइट पे आके पहले ही बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से जब ये बाइंड कर लेता है, देखिए यहाँ पर कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट आके बाइंड कर लिया तो नो रिस्पॉन्स, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, यानी कि एगोनिस्ट को यहाँ बाइंड करने का जगह नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए इस एंजाइम में एक और एलोस्टेरिक साइट होता है। इस एलोस्टेरिक साइट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जो नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं वो आके यहाँ बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इसमें ऐसा चेंजिंग कर देते हैं कि एगोनिस्ट भी आके यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में क्या हुआ कि वो सिमिलर, यानी ये जो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है इस एगोनिस्ट के सिमिलर स्ट्रक्चर का रहता है और ये कम्पीट करता है इस बाइंडिंग साइट पे, कैटालिटिक बाइंडिंग साइट पे बाइंड करने के लिए, और जब ये आके यहाँ बाइंड कर लेता है तो क्या होता है कि कोई भी एक्शन यहाँ पर शो नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। आप देखिए इसमें
यही इक्विलिब्रियम टाइप कॉम्पिटिटिव में भी, जैसे एंजाइम इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव होता है, इसमें दो होता है, इक्विलिब्रियम टाइप एंड नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। इक्विलिब्रियम टाइप में क्या होता है कि ये आके वहाँ पे बाइंड किया उससे और उस पर एगोनिस्ट को बाइंड करने नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब देखिए क्या हो गया कि अब ये केम को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि अब हमें क्या करने पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा तो ज़्यादा एगोनिस्ट जब रहेगा तो वो क्या करेगा कि इसके एंटागोनिस्टिक नेचर होगा जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, उसको हटा देगा। यानी कि हायर कंसंट्रेशन पे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एगोनिस्ट रहेगा और वो इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होगा उसको बाइंड करने नहीं देगा एंजाइम पे। जब बाइंड करने नहीं देगा तो फिर क्या होगा कि बाइंड करके हम फिर अपने रिएक्शन वेलोसिटी को फिर से गेन कर सकते हैं। तो यानी कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए वही स्पीड पाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दिया हुआ है, इसमें देखिए अब केम का वैल्यू जो हुआ, पहले देखिए नॉर्मल पे यहाँ पे था, लेकिन बाद में ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, क्योंकि हमें क्या करना पड़ा, ज़्यादा कंसंट्रेशन देना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि पहले ही जाकर बाइंड कर ले रहा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड टू अचीव द हाफ द मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी। यानी कॉम्पिटिटिव में जो इक्विलिब्रियम टाइप होता है उसमें क्या होता है, केम का वैल्यू को बढ़ा देता है, लेकिन वीमैक्स सेम रहता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दिए तो फिर से हम क्या करेंगे, वही सेम इसका जो वेलोसिटी जो रहेगा वो हम फिर से गेन कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कॉम्पिटिटिव में, ये याद रखना आपको कि ये केम का वैल्यू तो बढ़ा रहा है लेकिन वीमैक्स जो रहेगा वो अनचेंज्ड रहेगा। इसका एक एग्जांपल दिया गया है कि एसिटाइल कोलिन का एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वो फाइसोस्टिग्मीन या नियोस्टिग्मीन होता है, जो कि कोलिन स्ट्रेच पे इससे कम्पिटिट करता है एसिटाइल कोलिन से और जाके ये बाइंड कर लेता है। अब देखिए इनहिबिशन में एक कॉम्पिटिटिव में ही एक नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होता है। इक्विलिब्रियम टाइप में क्या होता है कि ये जो बाइंड करता है ये इनहिबिटर, तो फिर बाद में वो रिवर्सिबल होता है। यानी कि जब ज़्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है तो वो बाद में हट जाता है वहाँ से, ठीक है। लेकिन जो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होता है वो क्या करता है, वो ऐसा बाइंड करता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो डिस्प्लेस नहीं हो पाता और परमानेंट इनहिबिशन कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, केएम इंक्रीज हो जाता है और वीएम भी बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि हम कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, फिर उसके बाद से वो यहाँ से उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है और वीमैक्स भी कम हो जाता है और केएम भी इंक्रीज हो गया। तो ये कॉम्पिटिटिव में इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम टाइप हो गया। अब देखिए एक नॉन कॉम्पिटिटिव होता है जिसमें क्या होता है कि ये जाके कैटालिटिक बाइंडिंग साइड पे जाके तो बाइंड नहीं किया, लेकिन ये क्या करता है एक एडजेसेंट साइड, जैसे जिसको हम एलोस्टेरिक साइड भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ जाके ये बाइंड करता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज कर देता है कंपाउंड में, जिसकी वजह से वो जब एगोनिस्ट उससे बाइंड नहीं कर पाता है और अपना एक्शन शो नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या होता है, केएम तो अनचेंज्ड रहा लेकिन वीमैक्स क्या हो गया, इसमें कम हो जाता है। क्योंकि केएम इसमें कोई, क्योंकि जब देखिए जिस भी एंजाइम से अगर ये बाइंड कर लिया तो क्या किया, उसके एक्शन को ख़त्म कर दिया इसने, ठीक है। अब जो बचा खुचा है वो आके उससे बाइंड करेगा तो अपना एक्शन को शो करेगा, ठीक है। लेकिन वीमैक्स क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे एंजाइम फ्री नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिससे ये बाइंड कर लेगा फिर वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वीमैक्स जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। जैसे देखिए आप एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, उसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड हो गया, साइक्लोऑक्सीजनेज का एस्पिरिन है, एंडोमेथासिन हो गया। तो ये आपका एंजाइम इनहिबिशन, मतलब ये हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो ड्रग जब जाके एंजाइम से बाइंड करता है तो कैसे उसका इनहिबिशन करता है या फिर कैसे उसका स्टिमुलेशन करता है। जिसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि एंजाइम एक्सप्लेन द एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव ये दोनों पूछ सकता है, या फिर आपको इस ग्राफ्स को पूछ सकता है कि वीमैक्स और केएम का वैल्यू किस में इंक्रीज होगा और किस में डिक्रीज होगा। थैंक यू।